हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्लोप के बारे में, है ना। और मैंने बताया था कि स्लोप का जो जनरली यूज होता है वो बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, वाई एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा, कोई क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे दिया रहेगा और ग्राफ दिया रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या है स्लोप, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो यदि स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप आसानी से ग्राफ केवल देख करके आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि ये जो ग्राफ, जो इसका स्लोप होगा वो किस क्वांटिटी को, किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो उससे रिलेटेड मैंने आई थिंक एक न्यूमेरिकल्स बताया था कि करंट वर्सेस यदि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ग्राफ दिया हुआ है तो मैंने ये बताया था कि उसका जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा एक और ग्राफ भी बताया था कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस क्या है करंट ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप और रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो आइए उससे रिलेटेड और दो तीन न्यूमेरिकल्स देखते हैं, है ना। जैसे देखिए कि ये दिया हुआ है, यहां क्या है, ये ग्राफ दिया हुआ है, यहां डिस्प्लेसमेंट और यहां क्या है टाइम है। आई मीन डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, हम डिस्प्लेसमेंट को एस से मान लेते हैं, एस कंसीडर कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे और टाइम क्या है एक्स एक्सिस पे, है ना। जनरली जब भी हम क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम कहाँ रखते हैं, वाई एक्सिस पे रखते हैं, और इनडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम कहाँ रखते हैं, एक्स एक्सिस पे रखते हैं, है ना। तो यहां मान लो कि ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ही जो ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, है ना, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है ना। और आपसे यहां पूछा जाए कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना। यहां क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस क्या है टाइम, ग्राफ दिया हुआ है। तो आपसे फिगर आपको बताना है कि यहाँ जो स्लोप होगा वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप जैसा कि मैंने बताया था कि स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, tan ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, या विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये यदि थीटा है तो हम लिख सकते हैं, यहां क्या लिख सकते हैं, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। और मैंने बताया था, क्या बताया था, कि चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, या वाई एक्सिस हम कंसीडर कर लेते हैं, वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, है ना। या सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्वांटिटी, सिंपल याद रखने के लिए, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्या होगा, क्वांटिटी ऑन क्या होगा एक्स एक्सिस, है ना। सिंपल हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहां लिख सकते हैं, यहां और ऐसे लिख सकते हैं, और, है ना, ये जस्ट स्लोप इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब यहां देखो वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, आई थिंक आप लोग 8th और 9th क्लास में पढ़े होंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ is given, then slope will give velocity or change in velocity,
चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो क्या होगा, इफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ या स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल गिव क्या होगा, वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल हम देखें कि क्या है, कि यहां क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस क्या है, टाइम ग्राफ दिया हुआ है। मैंने बताया था कि जब हम यहाँ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट को जो वर्सेस के पहले होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, वाई एक्सिस पे या वर्टिकल एक्सिस पे, और वर्सेस के जो बाद आता है उसको हम कहाँ रखते हैं, टाइम एक्सिस पे है, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, है ना। तो यहां भी आप ऐसे कंसीडर कर लो कि ऐसे क्या है, कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, और इसका यही थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो कि एंगल कितना है, थीटा है, तो यहां स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, है ना, यही होगा ना, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। अब आपसे अगेन यहां भी पूछा जाए, कोई पूछे कि आप क्या इसका स्लोप क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, या इसके स्लोप से आपको क्या मिलेगा, है ना। तो यह स्लोप जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो स्लोप इक्वल टू यहां लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, स्लोप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन क्या लिखेंगे, टाइम। ठीक है। और तो वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम से, वेलोसिटी अपॉन टाइम से क्या मिलेगा अपने को, एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन, है ना। तो क्या होगा, यहां से इफ हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, है ना, क्या होगा, तो नोट में हम लिख सकते हैं इफ velocity versus time graph is given, then slope will give acceleration। स्लोप से क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। उसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि दिया हुआ है कि यहां दिया हुआ है कि करंट वर्सेस टाइम, आई मीन करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर वर्सेस टाइम, सॉरी चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है, दिया हुआ है आपको, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं चार्ज, वाई एक्सिस पे हम क्या कंसीडर करेंगे, चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, और यहां क्या है, टाइम, आई मीन कितने टाइम के लिए चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो ऐसे दिया हुआ है ग्राफ, ऐसे दिया हुआ है जनरली, ऐसे हमने ऐसा कंसीडर कर लिया। अभी देखो हम केवल स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर कर रहे हैं, है ना, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि नहीं, कोई भी कर्व हो तो उस पर भी हम टेंजेंट कैसे, आई मीन स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं कर्व पे, है ना। तो ये क्या होगा, यहां भी आप देखेंगे कि ये थीटा दिया हुआ है ना, तो यहां भी हम बोल सकते हैं स्लोप इक्वल टू क्या होगा, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑन y एक्सिस। तो चेंज को मैंने बताया भी था आप लोगों को, हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्या है, डेल्टा टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं, है ना। और आप जानते हैं कि चार्ज अपॉन टाइम जो होता है उससे अपने को क्या मिलता है, करंट मिलता है ना। चार्ज अपॉन टाइम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट रिप्रेजेंट करता है ना। तो इफ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, देन द स्लोप ऑफ
द टेंजेंट और लाइन विल गिव द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहां से क्या मिलेगा अपने को, करंट मिल जाएगा। हम यहां से लिख सकते हैं कि करंट, ये जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां आपको ये चीज बताया जाएगा। अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। तो ये जब हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, 3rd यूनिट्स में पढ़ना है, तो वहां ये सब चीजें, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यदि आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि नहीं स्लोप जो है, आई मीन क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी y एक्सिस पे दिया हुआ है और कोई क्वांटिटी x एक्सिस पे दिया हुआ है ना। तो उनका जो स्लोप होगा वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहां क्या होगा, हम लिख देंगे कि इफ चार्ज flowing versus time graph is given, then slope will represents current flowing, है ना। तो ये करंट किसी भी मटेरियल के थ्रू कितना फ्लो होगा वो अपने को क्या होगा, मालूम चल जाएगा, है ना। तो ये रहा कि स्लोप क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। अभी हम देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि ग्राफ दिया हुआ है और आपसे डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछा जाए कि नहीं चार्ज का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो उसके लिए बेटर क्या है कि हम क्या करें, यदि अपने कोई लाइन का रिलेशन, आई मीन क्यू और टी में क्या रिलेशन होगा, आप लोग 10th क्लास में पढ़े भी हैं कि यदि स्ट्रेट लाइन होता है तो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। एक्स और वाई में, एक्स यहाँ मतलब क्यू और टी में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। तो यदि क्यू और टी में रिलेशन अपने को मालूम चल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम चार्ज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि नहीं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको कैसे लिखना है ना। तो आइए हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसको कई तरह से हम लिखते हैं लेकिन हम दो या तीन पॉइंट देखेंगे और आप लोग डिटेल में मैथ्स में पढ़ेंगे, है ना। दो या तीन मेथड में बताऊंगा जिससे आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप देखो कि पहला जो मेथड है उसको हम बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। अब इसमें क्या है कि स्लोप और इंटरसेप्ट, आई मीन क्या होगा, स्लोप दिया रहेगा और दूसरा क्या दिया रहेगा, इंटरसेप्ट दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, यदि ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इस मेथड को यूज करके आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे देखो ये क्या है, y है, y एक्सिस, और ये क्या है, x एक्सिस। दिस इज y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस, है ना। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो कि कोई भी लाइन है, जैसे मान लो कि हम इसको थोड़ा सा और इधर एक्सटेंड कर देते हैं, है ना, ये निगेटिव x डैश हो जाएगा और ये निगेटिव y एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सोचो कि ये कोई लाइन है, ऐसे दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ये क्या दिया हुआ है, ओरिजिन दिया हुआ है ना। स्लोप का मतलब तो आपको मालूम ही है कि ये दिया रहेगा कि ये थीटा है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्लोप
इक्वल टू टेन थीटा और इक्वल टू हम एम, मैंने बताया था कि हम एम लिख लेते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, स्लोप को हम क्या चीज से कंसीडर कर लेते हैं, तो ये क्या है, थीटा दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, और ये इसका कोऑर्डिनेट जो दिया, और देखो इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, है ना, ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, या तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ ये देखो, तो ये क्या है, ओरिजिन है, और यहाँ एक पॉइंट पी पे ये लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसका हम कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, 0 कॉमा क्या लिख सकते हैं, सी, वेयर सी क्या है, सी इज नथिंग बट द वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब हम आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो आप आसानी से लिख सकते हो। देखो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, हम इसका नाम देते हैं ए बी, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, y इक्वल टू, ये क्या होगा, एम एक्स प्लस सी। आपको इसको याद रखना है ना, ठीक है। एक y का मतलब क्या, मैं लिख देता हूं क्वांटिटी, इसको फिजिक्स में ऐसे y इक्वल टू जनरली हम नहीं लिखेंगे, फिजिक्स में मान लो कि यहाँ वेलोसिटी रहेगा, यहाँ टाइम रहेगा, यहाँ करंट रहेगा, यहाँ टाइम रहेगा, है ना, अलग अलग क्वांटिटी होगा, तो इसलिए हम लिख लेते हैं कि y क्या होगा, y हम सिंपल क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस, है ना, ये क्या है, कांस्टेंट, आई मीन y इंटरसेप्ट, और m जो है क्या है, स्लोप है, और इसको हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। तो एक भी यही इक्वेशन आपको याद हो तो आप आसानी से सभी को लिख, इसमें देखो कुछ कंडीशन दिए रहेंगे, तो उससे क्या करेंगे हम, m और c का, नहीं तो m और c का वैल्यू दिया रहेगा तो हम आसानी से m और c का वैल्यू रख देंगे, तो आसानी से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, है ना। अब देखो यदि ये लाइन कहां से पास करे, यदि c 0 हो जाए तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि क्या होगा, इफ क्या होगा, c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आई मीन c 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, आई मीन दैट इज, हम लिख सकते हैं दैट इज लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यही क्या है, ये y एक्सिस है और x एक्सिस है, ये लाइन है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, लाइन ए बी है, इसका आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, तो इसका इक्वेशन सिंपल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको क्या करना है, माइंड में रखना है ना, इसको याद रखना है ना। ये इसका यूज कहाँ होगा, जब हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां इसका सबसे ज्यादा यूज होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, है ना। तो यदि कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स होगा, वेयर m क्या है, स्लोप है, स्लोप क्या हो सकता है, मैंने बताया था पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। जैसे इस पे हम कुछ सम देखते हैं, है ना, जो फिजिक्स में इसका क्या यूज है ना। जैसे आप देखो यहां सिंपल मैं पहले मान लो y एक्सिस x एक्सिस है ना, हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि कोई लाइन ए बी है ना, इसका जो स्लोप दिया हुआ, आई मीन ये जो थीटा दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू, चलो हम कंसीडर कर लेते हैं 45 डिग्री, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 क्या है, 3 है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे, देखो इसको यूज करने के लिए दो चीजें जरूरी है, क्या है, y सॉरी m और क्या है c, आई मीन स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। तो इसमें स्लोप इक्वल टू आप लिख सकते हो
स्लोप इक्वल टू क्या लिखोगे, tan 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इंटरसेप्ट आई मीन सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो लिखेंगे y इक्वल टू m की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को मालूम चल गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, है ना। दूसरा एग्जांपल जैसे यहां देखो, यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एग्जांपल सेकंड देखो, यहां जैसे चार्ज दिया हुआ है, चार्ज क्यू वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम दिया हुआ है ना। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम इधर नहीं सोचेंगे, इधर है ना। तो हम ऐसे सोचो कि ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ ए दिया हुआ है ना, ओ ए मान लो, और दूसरा ग्राफ क्या दिया हुआ है, ऐसे सोचो आप, ऐसे दिया हुआ है, ए मान लो ए और क्या है, बी है ना। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां ए जो थीटा दिया हुआ है वो कितना है, 60 डिग्री है, यहां जो थीटा दिया हुआ है वो कितना है, 45 डिग्री है ना। अब आपको इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 0,6 कंसीडर कर लेते हैं, है ना। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। अभी हम यूनिट के बारे में नहीं पढ़े, केवल हम देखें कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, है ना। तो पहले आपसे कोई पूछे, अब देखो दोनों इक्वेशन का मुझे लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन OA। अब OA के लिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जब भी लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, आई मीन c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ क्या है, c0, और tan थीटा इक्वल टू m मैंने लिखा है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। थीटा का वैल्यू आप 45 डिग्री रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम मैंने अभी बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स। लेकिन मैंने ये बताया था कि y क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कि y विल रिप्रेजेंट द क्वांटिटी प्रेजेंट ऑन y एक्सिस। तो यहाँ y एक्सिस पे क्या है, चार्ज है, y नहीं है, क्या है, y एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चार्ज m कितना है, 1 है, तो 1 इंटू हम क्या लिखेंगे, x एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे, टाइम। तो क्या लिखेंगे, q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ आई मीन अब क्या हुआ, चार्ज और टाइम में रिलेशन मालूम चल गया। तो आपको किसी भी टाइम पे यदि चार्ज पूछा जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, टाइम का वैल्यू रखो, आसानी से आपको चार्ज मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल, दूसरा इसमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखना है, ए बी लिखना है ना। क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो आप लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब फिर क्या दिया, क्या है इसमें देखो, तो क्या दिया हुआ है, c इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट यही हुआ, c कितना है, 6 दिया हुआ है, दिख नहीं रहा होगा तो देख सकते हैं 6। तो यहां क्या दिया हुआ है, +6, ठीक है, सॉरी 6, और स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan 60, कितना होगा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो ये क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब इक्वेशन कितना होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या होगा, c। अब याद रखना है कि यहाँ y क्या रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज को। तो चार्ज हम यहाँ लिखेंगे, चार्ज आई मीन q इक्वल टू m कितना होगा, √3, x मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी ऑन टाइम एक्सिस। तो ये कितना हो जाएगा, t प्लस c कितना हो जाएगा, 6।
है ना। तो यहां क्या हुआ, इक्वेशन मिल गया Q इक्वल टू √3t+6। अब आपसे किसी भी टाइम पे चार्ज पूछा जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, चार्ज लिख सकते हो, है ना। तो ये रहा कि आपको यदि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है तो फिजिक्स में जो प्रॉब्लम सॉल्व जब करोगे तो आपको क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगा, है ना। दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना, या होमवर्क लिख लो इसको, है ना, SW, है ना। यहां क्या दिया हुआ है, यहां करंट I दिया हुआ है और यहां क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, ठीक है। अब आप डिफरेंट मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, है ना। आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर देना है। देखो ये क्या हुआ, OA, ये क्या हुआ, सॉरी AB, उसके बाद इसको लिखो OP, और ये क्या हुआ, BC, है ना। तो ये कितना होगा, चलो स्लोप हम मान लेते हैं, इसको 45 डिग्री लिख दिया। यहां ये जो दिया हुआ है 135 डिग्री लिख दिया, 135 का वैल्यू मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद इसका जो स्लोप दिया हुआ है, इसका स्लोप हम 30 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसका, ये 0, क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, क्या है, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ लाइन AB, BC एंड OP। क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, BC एंड क्या है, OP। तीनों लाइन का क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखना है। तो यहां मैं लिख देता हूं, है ना, इसको आप ट्राई करना, ठीक है। राइट डाउन क्या है, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ लाइन AB, BC एंड क्या होगा, OP। इसका इक्वेशन लिख लेना, है ना, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके आगे हम और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू।